संजय हेगड़े जो जस्टिस सक्सेना कह रहे हैं कि देखिए जो छवि है, रेपुटेशन है, वो काफी अच्छी है जस्टिस यशवंत वर्मा की। वो इलाहाबाद का भी जिक्र कर रहे हैं, पर वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है, कोई तो पर्दादारी है। ये कहां पर्दादारी हो रही है, कौन कर रहा है? देखिए, मैं सहमत हूं जस्टिस सक्सेना से कि जस्टिस वर्मा की छवि बहुत अच्छी थी, अब तक अच्छी रही है। और आपके दर्शकों को यह भी पता होना चाहिए कि आग कहाँ लगी। आग जज साहब के घर में नहीं लगी थी। जज साहब, ये जो बंगले हैं होते हैं जजों के, उसके वहाँ सर्वेंट्स क्वार्टर्स भी होता है, आउट हाउस होता है। आउट हाउस के एक कमरे में आग लगी थी जब जज साहब दिल्ली से बाहर थे, और जज साहब अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अगले दिन शाम को वापस आए। अगर किसी के घर पे बहुत सारा पैसा रखा जाता है और उसको पता लगता है कि आग लग गई है या कुछ हुआ है, तो फौरन चले आते हैं लोग। हाँ, ये भी आप समझ लीजिएगा। और आप यही कह रहे थे ना कि भैया आग लगी नहीं लगी। मेरा ये मानना है कि एक छोटी सी आग लगी है, उसके बाद इतना धुआं फैलाया जा रहा है कि सच धुंधली हो गई है। अब आपका सवाल आया था इसके बारे में, जो नहीं, अब ट्रांसफर के बारे अगर नहीं ट्रांसफर पर आते हैं संजय भाई, पहले पर एक अभी पूरा इलाबोरेशन नहीं हो पाई है। आग वहां लगी कुछ भी नहीं था। एक बड़ा अखबार खबरें, बड़ी खबर प्रमुखता से फ्रंट पेज पर लिखता है, सब उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद कयासों का बाजार। इसलिए मैं आंकड़ों की बात भी नहीं कर रहा। मैंने कल कार्यक्रम भी इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं कन्विंस नहीं था अभी इस खबर को लेकर। इतना हाय तौबा मच गया, इतनी कयासबाजी हो गई, इस पर तो तत्काल आ जाना चाहिए था ना। कोई रिएक्शन सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से, पर रिएक्शन आता है दिल्ली फायर ब्रिगेड की तरफ से। यहां मैं मानता हूं कि एक फेलियर ऑफ कम्युनिकेशंस जरूर हुई है। और जो सुप्रीम कोर्ट की या कोर्ट्स के जो प्रक्रिया है, वो 1970 या 1975 ये जो न्यूज़पेपर का ज़माना था उस तक सीमित है कि एक प्रेस रिलीज दर्ज कर लो और फिर फॉलो अप होता जाएगा। आज के ज़माने में जहां 24/7 टेलीविजन और 365 डेज कंटिन्यूअल हर सेकंड पे सोशल मीडिया है, तो एक प्रोएक्टिव और क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए था। अब मैं दूसरे चैनल पे गया था और उनको ये बताना पड़ा कि ट्रांसफर कभी हुई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आप स्टेटमेंट देखिएगा, स्टेटमेंट यही कहता है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही थी। उसके बाद वो तो नवंबर में ही, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग संजय हेगड़े, नवंबर 2024 में ही वो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश तो दे दिया था, पर गवर्नमेंट ने वो नोटिफाई नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एज फार एज जस्टिस वर्मा इज कंसर्न्ड, देयर इज नो रिकमेंडेशन। प्लीज रीड, आप ये पढ़िएगा, आप वो जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट पढ़िएगा, उसमें साफ लिखा गया है कि हम विचार विमर्श कर रहे थे, कंसल्टी जजेस को कंसल्ट कर रहे थे, उसके बाद कोलिजियम कोई फैसला लेगी। कोलिजियम विल एक्ट, तो मतलब विल एक्ट ऑन इट, मतलब कुछ चल रही थी प्रक्रिया, पर ये बात का बतंगड़ चल रही थी। क्योंकि नहीं, एक मिनट संजय भाई, आपने ये अच्छा इलैबोरेशन किया है। के मनन तो बात का बतंगड़ बन रहा है। ये पूरे देश में हाय तौबा मच गई, हल्ला मच गया, न्यायपालिका पर सवाल हो गए, भ्रष्टाचार की बात सामने आने लगी, और दरअसल कुछ नहीं था क्या? संदीप जी, मैं एक बात बताऊं आपको इस केस में, तो मैं बाद में आता हूं। मैं इन जज साहब के सामने एक बार पेश हुआ हूं दिल्ली बार काउंसिल के केस में, और जो मैं चेयरमैन रहा हूं तब भी मैं पार्टीज में जाता था, फुल कोर्ट रेफरेंस में जाता था, तो इनका रेपुटेशन ऐसा नहीं है। और आज मैं आपके चैनल पे बहुत बार बड़ी चीजें पे मैं बड़ा
बोलता हूं कि मैं सच छुपाता ही नहीं, मैं डरता ही नहीं किसी बात से, किसी इस मामले। लेकिन अब मैं दर बाई दर आपको से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, विक्रम सिंह जैसे विद्वान आपके चैनल पे इस समय बैठे हैं, आग लगी है जनरेटर के पास, जनरेटर घर से बाहर है, अंदर कैसे गए वो, क्या करने गए फिर ये फायर ब्रिगेड वाले? एक। नंबर 2, परमिशन वहां जा तो चलो ये मान लेते हैं कहीं इधर उधर अंदर ना आग लगी हो, तो पैसे कोई या तो बैगों में होंगे, ट्रंक में होंगे, अटैची केस में होंगे, वैसे तो रखे हुए नहीं थे कि भी बिखरे हुए रखे हुए थे तो उन्होंने देख लिए। खबर ये भी आ रही थी कुछ नोट जल भी रहे थे, क्योंकि बात का बतंगड़ बनता ही जा रहा है। ये वाकया है 14 मार्च का, खबर आई है 20 मार्च को। हाँ, 7 दिन बाद तकरीबन खबर आती है बाहर। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी समझाना बहुत जरूरी है जी। जिस समय हम कोर्ट में गए, एक लॉयर स्तंभ था। वी वर शॉक्ड कि वर्मा जी के यहां ऐसा। दूसरी अब बात पे मैं आता हूं, अगर नोट मिले हैं तो रिकवरी मीमो बनी होगी, अगर लोकल पुलिस आई है। रिकवरी मीमो पे जो भी वहां होंगे, अगर फायर ब्रिगेड वाले होंगे तो उनके दस्तखत जरूर हुए होंगे। नहीं, अब यहां पर एक पॉइंट, एक सेकंड मनन साहब, आप इतने बड़े क्रिमिनल लॉयर भी हैं, एक सेकंड, रिकवरी मेमो की, एक सेकंड, आपने रिकवरी मेमो की जो बात की, यहां थोड़ा सा ये अचंभे वाली बात नहीं लगती? दिल्ली फायर चीफ कह रहे हैं वहां पर कुछ नहीं कैश मिला, दिल्ली पुलिस क्यों नहीं बता रही? रिकवरी मेमो तो दिल्ली पुलिस ने बनाया होगा, दिल्ली पुलिस के लोग भी तो गए होंगे। मैं उस पे मैं आ रहा हूं ना उस जी। रिकवरी मीमो बनी होगी तो फायर ब्रिगेड वाले, क्योंकि इन्फॉर्म उन्होंने किया है तो उनके दस्तखत होंगे उस पर, और उसकी डीडी एंट्री हुई होगी। लोकल पुलिस अगर आई है तो इंफॉर्मेशन पे आई है तो थाने में डीडी एंट्री करके आई होगी। जब डीडी की एंट्री करके आई है, अगर रिकवरी मीमो है तो वो कैश कहीं गया कहां है, तो वो जो थाने में जमा होगा, अगर जो लेके आए हैं, जहां वो चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म करेंगे, रजिस्ट्रार जनरल को इन्फॉर्म करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के कि इस तरह से घटना है, मोस्ट प्रोबेबली रजिस्ट्रार जनरल को करेंगे, रजिस्ट्रार जनरल चीफ जस्टिस को करेंगे। और वो पैसा गया कहां है, रखा कहां है आज तक, वो तो थाने में जमा होगा। माल नहीं, मेरा मूल सवाल ये है, कौन खा सकता है इस तरह? दिल्ली फायर ब्रिगेड आकर क्यों ये सफाई दे रही है, दिल्ली पुलिस क्यों खामोश है? इतनी बड़ी बात को कोई अगला मैं अगले अच्छा, कल हमने फिर एक और जो चल रहा था, रोज फेसबुक पे आ रहा है कि अब जो फायर ब्रिगेड के चीफ है वो कहते पैसा तो हमारे सामने कोई मिला ही नहीं वहां पे। एक ये न्यूज आई, आज फिर फेसबुक पे आ रहा है, वो रिवर्ट कर रहे हैं कल की अपनी स्टेटमेंट को। ये कुछ अब बातें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। अगर 14 तारीख का ये वाक्य है, अगर उनकी चलो ट्रांसफर कंसिडर की या इन हाउस, और दूसरी क्योंकि 99 में ये मेथड अडॉप्ट किया गया है कि इन हाउस कमेटी बनेगी, इंक्वायरी करेगी। आज ये भी चल रहा है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने इन हाउस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंप दी है। अब जब तक वो रिपोर्ट बाहर नहीं आ जाती तो ये देखिए ना, यही तो बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।